विदेशी साजिश। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि से पूछताछ और अपनी छानबीन के आधार पर दिल्ली पुलिस इसी परिणाम पर पहुंची। दिल्ली पुलिस के अनुसार दिशा, निकिता और शांतनु कनाडा में बैठे खालिस्तानी आकाओं के इशारे पर काम करते थे। वहीं किसान आंदोलन के बहाने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI नफरत और हिंसा भड़काने की साजिश में लगी हुई थी और ये लोग उसमें शामिल थे। कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल, खालिस्तानी समर्थक एमओ धालीवाल के बेहद करीबी पुनीत ने शांतनु, दिशा और निकिता से कांटेक्ट किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक देश को बदनाम करने वाली टूल किट के पीछे इंटरनेशनल साजिश बेनकाब हो चुकी है। कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। टूल किट का मास्टरमाइंड कौन? टूल किट की साजिश के पीछे कनाडा में बैठे खालिस्तानियों की भूमिका सामने आ रही है। खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के एमओ धालीवाल सबसे अहम किरदार के तौर पर सामने आ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2020 में ही खालिस्तानी समर्थक एमओ धालीवाल के बेहद करीबी पुनीत ने शांतनु, दिशा और निकिता से कांटेक्ट किया था और दिसंबर 2020 से ही उस टूल किट को लेकर लंबी साजिश चल रही थी, लंबी प्लानिंग चल रही थी। टूल किट को कैसे क्रिएट करना है इसको लेकर लिहाजा दिल्ली पुलिस अब लंबे वक्त से चल रहे इस साजिश की जांच को बड़े पैमाने पर कर रही है। वहीं इस साजिश में एक नया नाम सामने आया है और ये नाम है अनीता लाल का। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो कनाडा की रहने वाली अनीता खालिस्तानी समर्थक एमओ धालीवाल की करीबी है और टूल किट तैयार करने में उसने अहम भूमिका निभाई थी। अनीता लाल खालिस्तान समर्थक वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की को फाउंडर भी है। 11 जनवरी को जूम मीटिंग हुई थी, उसमें अनीता लाल भी शामिल थी। अनीता लाल कनेडियन मूल की महिला है। एमओ धालीवाल खालिस्तानी समर्थक की बेहद करीबी मानी जाती है। साथ ही साथ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को फाउंडर मेंबर भी हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 11 जनवरी को जो जूम मीटिंग हुई थी उसमें अनीता लाल भी शामिल है। साथ ही साथ टूल किट को जो क्रिएट किया गया था उसकी वन ऑफ द मास्टरमाइंड अनीता लाल भी हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जूम को चिट्ठी लिखकर जानकारी मांगी है कि 11 जनवरी की मीटिंग में कौन कौन शामिल था। कल इस केस में एक अमेरिकी नागरिक पीटर फेडरिक का नाम आया था। ये कंट्रीज का बताते हैं। अब प्रश्न सिर्फ ये है कि पीटर फ्रेडरिक का नाम एज अ रिसोर्स पर्सन इस पर्टिकुलर टूल किट में क्यों डाला गया? क्या ये एमओ धालीवाल के कहने पर डाला गया या दिशा, निकिता एंड बाकी सबका इनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी है एंड थ्रू इनके BS भिंडर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? सो दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हिच वी एक्सपेक्ट टू फाइंड आउट इन द कमिंग डेज। पीटर फेडरिक खालिस्तान का समर्थक था और टूल किट में उनका नाम संसाधन जुटाने वाले के तौर पर लिखा था। पीटर 2006 से भजन सिंह भिंडर के संपर्क में था जो खालिस्तान समर्थक है। पुलिस ने बताया कि 80 के दशक में अशांति के दौरान भजन सिंह भिंडर उर्फ इकबाल चौधरी का नाम सामने आया था। पुलिस के मुताबिक पीटर इसी के साथ काम करता था। पुलिस के मुताबिक पीटर अभी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर चला रहा है। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो टूल किट तैयार करने में कनाडा में बैठे खालिस्तानियों का हाथ है। उसके मुताबिक 11 जनवरी को जूम पर मीटिंग हुई थी। मीटिंग में दिशा, निकिता, शांतनु और खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का एमओ धालीवाल भी शामिल था। धालीवाल कनाडा में रहने वाली महिला पुनीत के जरिए इनके संपर्क में आया था। जूम मीटिंग में किसान आंदोलन पर ग्लोबल डे ऑफ एक्शन तय किया गया था। इसके तहत जो बातें तय हुई थी
उसी के मुताबिक निकिता, शांतनु और दिशा ने टूल किट का ड्राफ्ट तैयार किया। उस टूल किट को दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर भेजा था। पुलिस के मुताबिक खालिस्तानी ताकतों का मकसद भारत में किसानों को भड़काना और दुनिया में भारत को बदनाम करना था। मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड कि जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक निकिता, दिशा और शांतनु खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से दिसंबर 2020 के पहले हफ्ते से ही जुड़े थे। दूसरी तरफ दिशा इससे इनकार कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिशा ने किसान आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों में तालमेल के लिए 6 दिसंबर को व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप को इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक नाम दिया गया था। इसके 10 से ज्यादा सदस्य थे। दिशा ने इस ग्रुप को अपने फोन से डिलीट कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप से जानकारी मांगी है कि इस ग्रुप से कौन-कौन से लोग जुड़े थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि आरोपी 22 साल का हो या फिर 50 साल का, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि दिशा रवि के मामले में दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस ने जूम को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे पूछा है कि मोह धालीवाल और दिशा के अलावा कौन कौन चेहरे थे जो जूम मीटिंग में शामिल थे। उनकी पूरी लिस्ट दिल्ली पुलिस ने जूम से मांगी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया है कि जो एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ थी उसमें अब लोगों को नामजद करना शुरू किया है, जिसमें दिशा, निकिता और शांतनु का नाम शामिल है। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस अब टूल किट मामले में किसान नेताओं की भूमिका की भी जांच करेगी। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।